ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मटन और बीफ से बने लजीज खानों से तवासो होगी। हर घर में सजेगी महफिल, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब मिल बैठेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं बीफ पुलाव। दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। ईद पर बच्चा पार्टी के डबल मजे। मनपसंद खानों के बाद बारी आई सैर सपाटे की। पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला। कराची में शहरियों के साहिल पर सैर सपाटे, ऊंट और घोड़ों की सवारी की। मौजों से खेलते रहे। कोयटा में ईद के पहले रोज बच्चे सैर के लिए पार्क में पहुंच गए। कोई ऊंट तांगे की सवारी करता रहा तो कोई झूले झूलता रहा। बच्चों के वालिदैन भी पार्क में इंजॉय करते रहे। इस्लामाबाद में ईद के अय्याम में लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का तबादला। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर आज़म का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फिजाइया के सरबराह चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। भारत के जाली फ्लैग ऑपरेशंस मामूल बन चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खिते में अमन इस्तेहकाम की हिमायत की है। किसी भी इश्तियाल अंगेजी या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों से खिताब। सिपा सालार का हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। शोहदा को भरपूर खिराजी अकीदत। जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। कहा, जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की हिमायत के अज़म का अदा। कहा, कश्मीरियों को इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म के दूसरे रोज़ भी आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मलेशिया के हम मनसब को ईद की मुबारकबाद। मलेशिया के अवाम की खुशियों और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए बाकायदा आला सतह के तबादलों को बरकरार रखने पर इतफाक। शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की कजाकिस्तान के सदर को भी ईद की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का तबादला। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ की कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह को भी ईद की मुबारकबाद। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुश्तरका अहदाफ और मकासद के हसूल के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा। लगता नहीं मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। कौम दुआ करे कि अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी आदमी हैं। अच्छा है इंतशारी टोला मौलाना के साथ काम करे और उनसे कुछ सीखे। अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान की मुसालिहत और जमहूरियत पसंदी गालब आएगी। मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। बजट कोई हतमी फिगर नहीं होता, ये तजावीज़ होती हैं। बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद IMF से मुआहिदा हुआ है। अवाम पर मुश्किलात तो आएंगी। नवाज शरीफ ईद के बाद तंजीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटन हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पे अमल दरामद किया जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो डिमांड है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फजलुर रहमान को हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसा करार दे दिया। कहते हैं
मौलाना फजल रहमान हमारे दोस्त हैं, वो PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जाए, नून लीग तयशुदा मुआहदे पर अमल करे। मुआहदे में हमें पंजाब में जगह देने की बात भी है। अलग सूबे के हवाले से भी मुआहदे में शराइत मौजूद थी। इन तबकात को जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है उनको रिलीफ दिया जाए। हमें ईद के मौके पर बॉर्डर पर शहीद होने वाले अपने जवानों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जवानों ने अपने आज को कुर्बान करके आपके कल को महफूज बनाया है। बजट में कौम के साथ मजाक किया गया है। ये झूठा बजट, ये फ्रॉड बजट, जैसे ये खुद झूठे हैं, ये खुद फ्रॉडी हैं, उन्हीं झूठे चीजों के ऊपर इन्होंने फिगर्स दे के एक झूठा बजट में पेश किया है। ईद के दिन भी बानी PTI जाली मुकदमात में जेल में कैद हैं। लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए सुस्त रवि से मुकदमात चलाए जा रहे हैं। बानी अपने नजरिए और तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, विफाक में फार्म 47 वाली हुकूमत अवाम का मैंडेट चोरी करके बैठी है। साजिश के तहत हुकूमत गिराकर PDM की डमी बिठाई गई। उन्होंने मुल्क का जो हाल किया वो कौम के सामने है। इस्लाह की बजाय फसाइयत को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं और अपना हक लेने तक लड़ते रहेंगे। लाहौर में सफाई सुथराई और आलाइशों को ठिकाने लगाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश। कहा, शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और उसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। सूबे के दीगर शहरों, तहसील और यूनियन कौंसिल्स में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी। फर्ज पूरा ना करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिला जनूबी, गरबी और वस्ती में आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा। MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मेयर कराची को ब्रीफिंग। मुर्तजा वहाब का चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने का अज़म। कहते हैं, अवाम और बल्दियाती अमले के भरपूर ताउन से ईद के तीनों रोज काम जारी रहेगा। आलमी सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। PTI का कहना है, खराबी का शिकार SMW4 पाकिस्तान को मिलाने वाली 7 सबमरीन केबल में से एक है। पीक आवर्स में इंटरनेट सर्विस सुस्त हो सकती है। टीम्स फॉल्ट का तायुन करके इसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। भारत में मुसाफिर ट्रेन मालबरदार गाड़ी से जा टकराई। हादसे में 15 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कंचनजंगा एक्सप्रेस को हादसा सिलीगुड़ी शहर के जनूब में पेश आया। ट्रेन कोलकाता से सलचर जा रही थी। 52 जख्मी मुसाफिरों को नॉर्थ बंगाल के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 9 की हालत तशवीशनाक करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। खिलाड़ी 19 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, आजम खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफर नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दरहकीकत टीम ही नहीं, किसी को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। टीम में कोई इत्तेहाद ही नहीं, कोई खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं कि इस वक्त कौन सी शॉट खेलनी है। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर शदीद तनकीद। कहते हैं, टीम का फिटनेस लेवल 0 है। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया का मुकाबला करना है तो हमें अपना फिटनेस लेवल और स्किल्स को बढ़ाना होगा। बहुत टीमों के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे। न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त दे दी। पापुआ न्यू गिनी की टीम पहले खेलते हुए 78 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ विकेटों पर हासिल कर लिया। कीवी बॉलर लोकी फर्गूसन ने T20 में नई तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 4 मेडन ओवर कराए। कोई रन दिए बगैर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फर्गूसन T20 इंटरनेशनल्स में 4 मेडन ओवर कराने वाले दूसरे बॉलर। इससे पहले कनाडा के साद बिन जफर ने 2021 में 4 मेडन ओवर कराए थे।
और नटखट लड़की नासा के स्पेस प्रोग्राम में भर्ती हो गई। हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म स्पेस कैडेट का ट्रेलर आ गया। 4 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।